राष्ट्रपति से संबंधित दूसरे प्रमुख बिंदु का आपके समक्ष विस्तृत व्याख्या कर रहा हूँ। तो मेरा दूसरा टॉपिक है राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन पार्टिसिपेट करेगा, इसके बारे में अवलोकन करूंगा। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले होगा आर्टिकल 58, 59, 62, 71 क्लास 4, 71 क्लास 1, 54, 55 एंड 56। अब आइए इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को अवलोकन करें। किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा। पहला होगा भारत का राष्ट्रपति कौन हो सकेगा, यानी पात्रता क्या होगी, कौन होगा कौन नहीं होगा। दूसरा है क्या भारत के राष्ट्रपति के पात्र होने के लिए या पात्रता के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशंस या डिस्क्वालिफिकेशंस संविधान में उपबंधित है या नहीं है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे, यानी कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे जो है प्री में और मेंस में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निस्तारण कौन करेगा, किसका निर्णय अंतिम होगा, और साथ में यदि कोई विधानसभा विघटित है या लोकसभा या राज्यसभा का कोई सीट खाली है तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव पर उसका कोई इफेक्ट है या नहीं है। इस संबंध में न्यायालय की क्या कोई भूमिका है वो भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। तो सबसे पहले आइए कौन भारत का राष्ट्रपति होगा या हो सकेगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन मुझे देखना होगा। संविधान के अनुच्छेद 58 का अवलोकन करते हैं और वह यह कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए सबसे पहली जो हमारी महत्वपूर्ण चीज है या महत्वपूर्ण शर्त है वह यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, नागरिक यानी नागरिकता कहाँ से ली गई है, आर्टिकल 5 to 11 संविधान में वर्णित है। और सिटीजनशिप एक्ट जो हमारी सिटीजनशिप एक्ट है उसके अधीन हमारे पास दिया हुआ है कि नागरिकता कैसे होगी, यानी भारत का कोई भी राष्ट्रपति हो सकता है जो भारत की नागरिकता धारित की हो। दूसरा पॉइंट्स है 58 यह कहता है दूसरे पॉइंट्स में कि ही मस्ट बी कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स, वो 35 साल की उम्र को धारित करता हो, यानी कोई भी व्यक्ति जो 35 साल की उम्र का है एबव 35 ईयर्स से वो राष्ट्रपति पद के लिए अर्हित होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 35 साल का व्यक्ति पागल है तो वह हो जाएगा, दिवालिया है तो वह हो जाएगा। यानी स्वस्थ चित्त व्यक्ति, साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए। ये कहाँ भी मिलेगा, आपके सामने मिलता है 58 का। जब आगे पॉइंट्स लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ है ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शंस एज मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखनी चाहिए। यानी वो पूरी तरीके से साउंड माइंड पर्सन है तो भारत का राष्ट्रपति होने के लिए अर्हित है। लेकिन ध्यान दीजिएगा लोकसभा के सदस्य के लिए जो उम्र का निर्धारण है वो 25 साल से एबव है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए 35, इसको छोड़ करके बाकी सारी शर्तें लोकसभा की वो पूरी करता हो। आगे पॉइंट्स है उसे 59 के संदर्भ में भी ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा हुआ है कि वह संघ या केंद्रीय गवर्नमेंट के अधीन या राज्य सरकार के अधीन या किसी भी अथॉरिटी के अधीन वह लाभ का पद धारित न करता हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा लाभ के पद की परिभाषा में वे लोग नहीं आते जो पहले से राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं या मंत्री हैं। यह इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति बनने की जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निस्तारण कौन करेगा। 71 क्लास 1 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के विवाद या शंका या समाधान का निस्तारण न्यायपालिका द्वारा किया जाएगा और उसका निश्चय अंतिम होगा। इसको ध्यान में आपको रखना होगा। कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंका और विवाद का निस्तारण तभी करेगी जब राष्ट्रपति का निर्वाचन फुल्ली कंप्लीट हो जाए। कहाँ लिखा हुआ है, 62 के कंटेस्ट में 71 क्लास 4 का अवलोकन करिए। 71 क्लास 4 यह कहता है कि राष्ट्रपति से संबंधित यदि कोई विवाद खड़ा होता है या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई प्रश्न खड़ा होता है और उस समय निर्वाचक गण
के सदस्य की रिक्ति चल रही है तो न्यायालय में वो प्रश्नगत नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ 71 क्लास 4 जो है 11वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है। और डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया 1957 में पहली याचिका आती है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जिसमें यह कहा गया था कि हिमाचल और पंजाब के कुछ विधानसभा सीटों पर जो है सीटें रिक्त थीं और उस पर चैलेंज किया गया था कि जब निर्वाचक मंडल ही पूरा नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 62 का अवलोकन किया अनुच्छेद और कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव को रोकना 62 के विपरीत होगा, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। बाद में मैं इस पर सुनवाई करूंगा। डॉक्टर खरे ने पुनः याचिका दाखिल की जिसको खारिज कर दिया गया और यह कहते हुए खारिज किया गया कि वही लोग जो है निर्वाचन से संबंधित विवाद को सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं जो उसके या तो राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हों या 10 से अधिक व्यक्ति ला सकते हैं। पुनः सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनरी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 1974 की केस में स्पष्ट रूप से कहा, जहां गुजरात विधानसभा जो है पूर्ण तरीके से विघटित थी, क्वेश्चंस वही पुनः उठा था कि हमारे निर्वाचक मंडल पूरे नहीं है तो फिर राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहाँ निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। मैं अभी बताने जा रहा हूँ जिसका अवलोकन 54 में आपके सामने मिलेगा। निर्वाचित सदस्य का मतलब जो व्यक्ति उस समय एट द टाइम यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय एट द टाइम जो भी निर्वाचित व्यक्ति होंगे वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे। विघटित विधानसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। विघटित विधानसभा हो या लोकसभा या राज्यसभा में कोई सीटें भी खाली हो तो भी राष्ट्रपति का चुनाव अपने समयावधि में पूरा हो जाएगा। आइए हम फिर से अवलोकन करते हैं अगले बिंदु पर, वो है हमारा 54 और 55, 56 का अवलोकन करते हैं। 54 यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे यानी इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नॉट अ नॉमिनेटेड मेंबर, यानी भारत के राष्ट्रपति में नॉमिनेटेड मेंबर जो है उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 है इसका, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्यों की विधानसभाओं में वर्तमान समय में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी को भी इसमें शामिल कर लिया गया प्रेजेंट टाइम में। कि इसका अर्थ यह होगा कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, उसका पद वह कब तक पद धारित करेगा, इसके बारे में अवलोकन मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए आप के साथ पुनः नमस्कार, जय हिंद।